आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप, विधानसभा चुनाव के वक्त असम के मुख्यमंत्री को फंसाने की थी साजिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले की जांच कराने की मांग। रांची के मोरहाबादी में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज। उपायुक्त ने सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। परेड रिहर्सल भी हुई शुरू। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची सदर अस्पताल में गर्भवती को स्ट्रेचर और ट्रॉली उपलब्ध नहीं कराए जाने पर स्वतः संज्ञान से दर्ज किया मामला। स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में झारखंड बिहार के पहले रिसर्च और इंक्यूबेशन सेंटर की रखी गई आधारशिला। और लोहरदगा की मेजबानी में अंडर 23 झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता आज से शुरू। 150 पहलवान ले रहे हिस्सा। स्वर्ण पदक विजेताओं को झारखंड टीम में मिलेगी जगह। और अब समाचार विस्तार से। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य के एक वरीय पुलिस पदाधिकारी पर पिछले वर्ष हुए विधानसभा चुनाव के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसकी जानकारी दी। श्री मरांडी ने कहा कि जल्द ही वे इससे संबंधित सबूत देंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले की जांच कराने की मांग की है। राजधानी रांची के मोरहाबादी में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज हो गई हैं। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने इस समारोह को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने समारोह स्थल में पंडाल निर्माण, पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई और सुरक्षा संबंधी तैयारियों की समीक्षा की। उपायुक्त ने इस दौरान संबंधित विभागों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तय समय सीमा में पूरा करने का निर्देश दिया है। समारोह के परेड में इस बार 14 प्लाटून शामिल होगी, जिनका रिहर्सल शुरू हो चुका है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज कहा कि संडे ऑन साइकिल पहल ने फिट इंडिया अभियान को एक बड़े आंदोलन में बदलने में मदद की है। उन्होंने नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया कार्यक्रम में भाग लेते हुए यह बात कही। श्री मांडविया ने बताया कि अब तक देश भर के 50,000 से ज्यादा गांवों के पंचायत प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर फिट इंडिया का संदेश फैलाया है। मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट आज देश में संडे ऑन साइकिल के रूप में एक बड़ी मूवमेंट बन चुकी है। आज सारे देश में 50,000 से अधिक गांव में पंचायत प्रतिनिधियों ने संडे ऑन साइकिलिंग करके देश को फिट इंडिया का संदेश दिया है और मोदी जी की फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अपने गांव को जोड़ा है। जमशेदपुर में आधुनिक परिवहन सुविधाओं से युक्त अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि हाइब्रिड एन्युटी मोड पर इसका निर्माण होगा। लगभग 145 करोड़ रुपए की लागत से 13 एकड़ जमीन में टर्मिनल का निर्माण किया जाएगा। नई दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाजरत राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन की हालत स्थिर बनी हुई है। उनके ऑपरेशन पर आज फैसला लिए जाने की संभावना है। फिलहाल वे चिकित्सकों की सघन निगरानी में हैं। उनके इलाज को लेकर अमेरिका के चिकित्सकों का भी परामर्श लिया जा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची सदर अस्पताल में एक गर्भवती को स्ट्रेचर और ट्रॉली उपलब्ध नहीं कराए जाने पर स्वतः संज्ञान लेते हुए मामले को जनहित याचिका में तब्दील कर दिया। मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने स्वास्थ्य विभाग से पूरी रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में कल सुनवाई होगी। अस्पताल परिसर में अवैध पार्किंग की वजह से एम्बुलेंस अंदर नहीं प्रवेश कर पाई थी। ऐसे में गर्भवती को पैदल जाना पड़ा था। आकाशवाणी की ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में रिसर्च एंड इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित होगा। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर चंद्रभूषण शर्मा ने लगभग 54 करोड़ की लागत से बनने वाले इस सेंटर की आधारशिला रखी। यूसेट के प्राध्यापक डॉक्टर अरुण कुमार मिश्रा ने बताया कि झारखंड बिहार का यह पहला विश्वविद्यालय है जहां यह सेंटर खुल रहा है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन साइबर सिक्योरिटी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन रिमोट सेंसिंग, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सोशल साइंस और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन अप्लाइड साइंस की भी स्थापना की जाएगी। गढ़वा जिला प्रशासन द्वारा विशेष सड़क सुरक्षा अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता। गढ़वा जिले में सड़क दुर्घटनाओं में हाल के दिनों में काफी वृद्धि हो गई है। जिला परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में 30 जून तक 6 महीने के अंदर 359 लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो चुकी है, जबकि 1000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसको देखते हुए सड़क दुर्घटना को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सभी तरह के उपाय शुरू किए गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सभी प्रमुख मार्गों पर यातायात नियमों का पालन कराने हेतु कड़ाई से वाहनों की चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। इसमें दुपहिया वाहनों का हेलमेट, उनका ड्राइविंग लाइसेंस, ट्रिपल लोडिंग सहित सभी तरह के वाहनों के कागजातों की जांच की जा रही है। विनोद कुमार पाठक, आकाशवाणी समाचार, गढ़वा। जमशेदपुर के सोनारी नदी के डोबो पुल से आत्महत्या करने के बढ़ रहे मामलों को लेकर प्रशासन गंभीर है। वरीय पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि पुल के दोनों ओर अब ऊंची जाली लगाई जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं न हो। लास्ट 2 वीक्स में ऐसी 2 से 3 घटनाएं हो चुकी हैं। पुलिस ने एक कार्रवाई की है कि हमने परमानेंटली अब एक पीसीआर की गाड़ी को डोबो पुल पे स्टेशन कर दिया है। वहाँ पे 6 फीट का एटलीस्ट एक मैश बना दिया जाए जो दीवार टाइप की खड़ी हो जाए ताकि लोग को जो खूबसूरती है वो भी दिख सके, बट ऐसा कोई कदम भी नहीं उठा सके। सरायकेला खरसावां जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के लकड़ा कोचा मोड़ के पास आज एक सड़क हादसे में बाइक पर सवार 3 युवकों की मौत हो गई। ये सभी युवक चाईबासा से जमशेदपुर जा रहे थे। उसी दौरान एक खड़े ट्रक से मोटरसाइकिल टकरा गई। लोहरदगा की मेजबानी में अंडर 23 झारखंड राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता की आज शुरुआत हुई। बलदेव साहू स्टेडियम में 2 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में राज्य भर के लगभग 150 पहलवान हिस्सा ले रहे हैं। वहीं विभिन्न श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहलवान राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड कुश्ती टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। राजधानी रांची के कांके स्थित सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की 3 छात्राओं का चयन सब जूनियर फुटबॉल के राज्य स्तरीय शिविर के लिए हुआ है। इन छात्राओं में नंदिनी कुमारी, शिवानी कुमारी और सीता कुमारी शामिल हैं। खिलाड़ियों के लिए चयन ट्रायल का आयोजन धनबाद में हुआ था। बोकारो, धनबाद और सिमडेगा समेत राज्य के कई हिस्सों में 13 अगस्त को फिर से भारी बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की वजह से झारखंड में भी इसका व्यापक असर दिखेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में 1 जून से अब तक लगभग 900 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो सामान्य से 40% ज्यादा है। झारखंड में 13 तारीख को भारी बारिश का अंदेशा देखने को मिल रहा है। अभी तक झारखंड में बारिश की स्थिति बहुत अच्छी है और खासकर धान रोपनी ये सब के लिए स्थिति काफी अच्छी है। अभी भी झारखंड में हम लोग 40% से ऊपर एक्सेस में रेनफॉल चल रहा है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की का जनता दरबार कल रांची के प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में दिन के 11 बजे से लगेगा। जेपीएससी की 11वीं से 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में झारखंड प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन 18 अगस्त से कार्मिक विभाग द्वारा किया जाएगा। साहिबगंज वन विभाग की टीम ने गंगा नदी के बसकोला घाट पर छापेमारी कर एक नाव से अवैध शीशम के बोटे जब्त किए हैं। और 28वीं सब जूनियर सेपक टकरा राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी रांची को मिली है। यह प्रतियोगिता नवंबर में होगी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का आरोप, विधानसभा चुनाव के वक्त असम के मुख्यमंत्री को फंसाने की थी साजिश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले की जांच कराने की मांग। रांची के मोरहाबादी में होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां तेज। उपायुक्त ने सुरक्षा समेत अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। परेड रिहर्सल भी हुई शुरू। झारखंड उच्च न्यायालय ने रांची सदर अस्पताल में गर्भवती को स्ट्रेचर और ट्रॉली उपलब्ध नहीं कराए जाने पर स्वतः संज्ञान से दर्ज किया मामला। स्वास्थ्य विभाग से मांगी रिपोर्ट।
विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग में झारखंड बिहार के पहले रिसर्च और इंक्यूबेशन सेंटर की रखी गई आधारशिला। और लोहरदगा की मेजबानी में अंडर 23 झारखंड राज्य कुश्ती प्रतियोगिता आज से शुरू। 150 पहलवान ले रहे हिस्सा। स्वर्ण पदक विजेताओं को झारखंड टीम में मिलेगी जगह। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।